हेलो एवरीवन। तो हम बहुत दिन बाद कुछ वीडियो बना रहे हैं। हम सितंबर एग्ज़ाम के लिए प्लानर केक बना रहे हैं कि सोचा कि काफ़ी स्टूडेंट्स अभी कंफ्यूज होंगे, तो हमने सोचा कुछ हेल्प कर देते हैं। तो हम इसमें एक आपको पूरा ओवर गाइड करेंगे कि आप कैसे प्लान कर सकते हैं, कैसे चीज़ें कर सकते हैं। तो चलिए हम स्लाइड स्टार्ट करते हैं, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो हम ना पहले तो कैटेगराइज कर लेते हैं स्टूडेंट्स को कि जैसे कोई कोई फर्स्ट टाइम होता है, कोई कोई मल्टीपल अटेम्प्ट होता है, किसी का बोथ ग्रुप होता है, किसी का ग्रुप वन होता है, किसी का ग्रुप टू होता है। तो हम पहले कैटेगराइज कर लेते हैं, ठीक है। तो हम इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाएंगे। तो फिर इसके बाद क्या होता है कि डे लेफ्ट फॉर द एग्जाम की कितने दिन बचते हैं। जैसे आपका आप फर्स्ट ग्रुप वाले हो या आपने पहले कोई अटेम्प्ट स्किप किया है, तो आप पे आराम से 100 मतलब 100 डेज तो आप पे बच ही रहे हैं ना। तो आपको क्या करना है, तो मतलब अभी तो आप 100 डेज आप पे बच ही रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि 90 डेज किस पे बचते हैं। जैसे जिसने अभी एग्ज़ाम दिया है मई का, और उसने कुछ 10 डेज का ब्रेक ले लिया होगा, मतलब उसमें जैसे वो ब्रेक ले रहा हो या जो भी है, तो उसमें 90 डेज के लगभग मानते हैं कि बचते हैं। फिर हम बात करते हैं 60 डेज किस पे बचते हैं। जिसने एग्ज़ाम दिया है पर वो भी पढ़ेगा नहीं, वो अपना रिजल्ट का वेट कर रहा है कि उसका रिजल्ट क्लियर आता है, तो फिर उस पर 60 डेज बचेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। अब हम इन दोनों को ना मर्ज कर देंगे कि देश को, और जो हमारा फैला था, जो हमने पीपल डिवाइड करेगा ना, तो इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि फर्स्ट अटेम्प्ट वाला है, उसके उस पर ऑलमोस्ट 100 डेज बचते हैं। कि आप देख सकते हैं कि उसके पे आराम से 100 डेज हैं अभी उस पे, मतलब ना कोई पहले एग्जाम का प्रेशर है ना कुछ है। तो उसके अगर जो क्लासेस है, उसको क्या करना चाहिए कि अपनी 40 to 50 डेज में क्लासेस कर ले, और अपने 2-3 रिवीजन कर ले। जैसे 40 डेज में क्लास हो गई तो लास्ट के 60 डेज में आराम से आपके 2-3 रिवीजन हो जाएंगे। और 50 डेज में हुई तो आप फिर भी 2 रिवीजन तो करके ही चलो। अब बात करते हैं 90 डेज वाले की। 90 डेज में हमने मल्टीपल अटेम्प्ट वाले को रखा है। जैसे उसका जो 90 डेज है, आपने पहली क्लासेस कर रखी है क्योंकि आप पहली अटेम्प्ट दे के आ रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए कि आप एक आधा सब्जेक्ट जो आपका वीक है ना, उसके लिए एक फास्ट ट्रैक ले लीजिए और बाकी को रिवीजन कर लीजिए। तो आप एक तो रिवीजन जब भी कर सकते हैं 90 डेज में इजीली। और 60 डेज जो रिजल्ट के बाद देखना चाहता है, तो अपने यूट्यूब से रिवीजन वीडियो से आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, और फिर एक रिवीजन तो आप एटलीस्ट कर ही लेना, ठीक है। ये बात हो गई बहुत ग्रुप की। तो चलिए अब हम सिंगल ग्रुप पे चलते हैं। अब आते हैं हम सिंगल्स ग्रुप पे। सिंगल ग्रुप पे क्या होता है कि देखिए, अगर आप पे इस 100 डेज के लगभग है और आप फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हो, तो आप अपना 50 to 60 डेज में लेक्चर कर लीजिए। फिर दो तीन रिवीजन कर लेना। जैसे अगर 50 डेज में हो गया है, तो आप एटलीस्ट 2 रिवीजन तो करना ही है। और 50 डेज में से आप 3 भी करने के, आपके सिंगल ही ग्रुप है। और 60 डेज वाला है तो मिनिमम 2 रिवीजन तो करना आप भी। अब हम इस पे बात करते हैं 90 डेज में, कि अगर आपने जैसे अभी वही 10 दिन वाला जो आपको अभी गैप बताया था मैंने, कि अभी आप 10 दिन के ब्रेक पे हो, तो आप 45 डेज में अपने लेक्चर करिए, और आप भी रिवीजन दो एटलीस्ट करना। और डे 60 वाला जो रिजल्ट के बाद है, तो वो 30 दिन अपना लेक्चर दे और एक रिवीजन तो वो भी करे। अब हम बात करते हैं जिसका मल्टीपल अटेम्प्ट है, वो लेक्चर नहीं करेगा क्योंकि उसने ऑलरेडी कर रखे हैं, तो या फास्ट ट्रैक करेगा या यूट्यूब करेगा। तो वो 50 दिन में ही कर लेगा क्योंकि उसने ऑलरेडी पहले ही करा हुआ है, ठीक है। और 50 दिन में ही वो 3 रिवीजन कर लेगा क्योंकि जिसने पहले ही करा हुआ है, तो वो रिवीजन बहुत फास्ट होते हैं। और ये तो बात थी 100 डेज की। अब उसकी जो 90 डेज में होगा, तो वो यही है कि आप 45 डेज में अपना फास्ट ट्रैक से यूट्यूब कर लीजिए, या 2-3 रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। और डे 60 में जो आपका रिजल्ट के बाद हो, तो आप 30 दिन में अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए और तो रिवीजन कर लीजिएगा। तो हमने आपको बहुत ग्रुप का डिसाइड बताया है और सिंगल ग्रुप का बताया है। अब इसमें बात करते हैं कि रिवीजन में आपको करना क्या है। रिवीजन में जो मेन चीज़, तो रिवीजन में लोग मतलब लेक्चर सब कर लेते हैं, ठीक है। पर जो मेन चीज़ होता है वो रिवीजन होता है। कि आप अगर लेक्चर पे ध्यान अच्छे से करा पर आपने रिवीजन ढंग से नहीं किया, तो फिर क्या ही फायदा। तो आपको फोकस करना चाहिए फैकल्टी नोट्स पे, साथ में क्वेश्चन बैंक पे। आपको उनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ये नहीं कि आप एक ही तरह का वही क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जा रहे हो। फैकल्टी वो देते हैं आजकल क्वेश्चन लिस्ट, तो आप वो भी प्रेफर कर सकते हो। और अगर आप खाली ऐसे मॉड्यूल से कर रहे हो, तो आप उसके सारे इलस्ट्रेशन भी कर सकते हो। आप आर टी पी एम टी पी पी वाई को भी 3 4 5 कर सकते हो, और एक अटेम्प्ट फुल सिलेबस भी करना जरूर, ठीक है। और अगर आप इसके बाद भी कंफ्यूज हो नोट्स से रिलेटेड, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को देख सकते हो। उसमें ना
उसके आप डिस्क्रिप्शन पे जाओगे, आपको लिंक मिलेगा। तो जो सबसे ऊपर ही उस पे एक पिन है, तो उसमें सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो प्लानर का समझ नहीं आ रहा है अभी कि मैंने क्या बताया, तो आपको जब भी समझ नहीं है क्या करना है क्या करना है, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में हम आपको जो हमारे पुराने प्लानर्स बनाए थे ना उनके लिंक दे देंगे, तो आप वो देख सकते हो। सितंबर में मैंने कोई प्लानर तो नहीं बनाया, पर एक बहुत अच्छा ट्रैकर बनाया कि आप ट्रैक करने के लिए, तो आप वो भी देख सकते हैं, वो भी ले सकते हैं। और मतलब आखिरी में मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि कंसिस्टेंट रहिए। किसी ये ना सोचिए कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है। आप अपना सर झुकाते हुए काम करते रहिए, क्योंकि आपकी कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क आपको कहीं पे भी लेके जा सकती है। एंड लाइफ बहुत अच्छी है, आप इसको जितना एंजॉय करोगे उतना ही है। हमें लगता है कि सीए करना हार्ड है, टफ है, पर वो भी लग रहा है ना, क्या पता जब आपका क्लियर हो तो आपका थॉट अलग हो जाए। ऐसे नहीं कि अटेम्प्ट सब बहुत होते हैं लाइफ में, मेरे खुद बहुत अटेम्प्ट है, पर आई ऑलवेज थिंक कि हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। चलिए वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं करते हैं, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।